राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो वो है धन, जिसे कमाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकें और बहुत ही कम दुखों को झेलना हो। इतना ही नहीं, धन हमें समाज में, आज के समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। और जहाँ धन कमाने के लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग गलत रास्तों का चयन करते हैं। ऐसे लोग गलत रास्ते इसलिए चुना करते हैं क्योंकि वे लोग मेहनत करने से कतराते हैं या फिर बहुत ही कम समय में और बिना मेहनत के ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सके। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते जीवन से निराश होकर चुन लिया करते हैं। और आज हम ऐसे आपको एक दोस्तों ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही असरदार उपाय लेकर आए हैं, जिसे करते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने से धन के साथ घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, जिससे आप इन गलत रास्तों पर भी नहीं जा पाओगे। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, जो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है जिन्हें मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं होती है या जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं टिकता है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हम आपकी इस परेशानी का हल आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये भी बात एकदम सच है कि अगर व्यक्ति परिश्रम करे तो वह अवश्य सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी परिश्रम से मनुष्य का सफलता नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में आदमी बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, उनको हमारे हिंदू शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे दोस्तों उनकी तमाम प्रकार की समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, अधिकतर व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें मेहनत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण उनके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। और यदि वह किसी प्रकार से धन को कमाने में सफल भी हो जाते हैं, तो किसी भी कारण से वह धन खर्च हो जाता है तथा वह अपने पूर्व निर्धारित कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ आसान से उपाय जिन्हें अपनाकर वह अपनी इन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। वह अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और उनके तमाम प्रकार की समस्या को दूर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे वनस्पतियों के बारे में बताया गया है जो इंसान की किस्मत को बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वनस्पतियों के बारे में विधान से बताया हुआ है कि इंसान की वो किस्मत भी बदल सकते हैं। यदि हम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उन्हें अपने पास रखते हैं तो हमारा भाग्य बिल्कुल प्रबल कर देती है। जब आपका भाग्य आपका साथ देता है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। ऐसे में दोस्तों, आपको भी जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय दोस्तों किसी वनस्पति से ही जुड़ा हुआ है। ये उपाय दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय देखने को मिलता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे। आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गुरुवार के दिन ही करना है। कुछ वृक्षों की जड़ें इतनी चमत्कार होती हैं, इतनी दुर्लभ होती हैं कि उनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देती हैं और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लग जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म में सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। जैसे कि मंगलवार के दिन बजरंगबली, बुधवार के दिन गणेश जी और शुक्रवार के दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु जी का समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी को केले का पौधा बहुत ही प्रिय है और विष्णु भगवान केले के पौधे में निवास करते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करने की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। दोस्तों, कहते हैं कि गुरुवार को केले की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की कृपा होती है उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है जो अपने जीवन में सदा उन्नति करता है। ऐसे में दोस्तों, जिसके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बन जाती है उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप हो जाती है। दोस्तों, केले के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में दैवीय शक्तियाँ
निवास करती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ भी नारायण जी की सेवा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहाँ केले के पेड़ के पत्तों व केले के फल का होना अनिवार्य होता है। बिना केले के पेड़ के नारायण की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है और गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने का सबसे अधिक महत्व होता है। और पूजा के साथ इन दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास भी रखा जाता है, जिसमें केले के पेड़ की पूजा की जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पूरे श्रद्धा भाव और आस्था से केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, क्योंकि उन जातकों पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बरसती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ही इस आपको उपाय को करना है, तो चलिए बात करते हैं उस उपाय के बारे में। सर्वप्रथम आपको इस दिन दोस्तों, गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र पहनने हैं, अर्थात कि आप कोई भी पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। और यदि आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी पीले रुमाल या फिर किसी भी टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पीले रुमाल को अपने सिर पर रख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले केले का पेड़ देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर पर हो तो सबसे अच्छी बात है, आपके घर पे पास ना हो तो कहीं आसपास हो तो उस केले के पेड़ को आपको ढूंढना है। कहीं पर भी आपको ये दिखाई देता है तो इसी प्रकार आप पीला कपड़ा अपने सिर पर रखें या कंधे पर रखकर वहाँ पर आपको जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ये करेंगे तो आपको कोई भी टोके नहीं। अगर ये पेड़ किसी के घर में है तो आप उसे पहले ही आपको बता सकते हैं। यानी दोस्तों, आपके घर में ये केले का पेड़ नहीं है, किसी पड़ोस में है या कहीं और है, तो उस वहाँ के जाकर उस जिस भी इंसान का हो उससे बात करके बोल के आ जाए कि मैं ये केले की जड़ मुझे चाहिए, तो जिससे आप उस कार्य को करते समय कोई भी ना कहे। दोस्तों, चाहे किसी का भी हो, उससे पहले ही बात कर दें, जिससे आप उस कार्य को समय करते कोई ना देखे और ना ही आपको कोई टोके। बिल्कुल चुपचाप से ही आपको ये काम गुरुवार के दिन करना है। दोस्तों, आप उस केले के पेड़ के पास जाकर आप उस केले के पेड़ की जड़ लेनी है और थोड़ी सी अगर आपको मिलती है तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको चुपचाप उस जड़ को लाकर अपने पास में रखनी है। उसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो ले एवं पीला धागा बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख लेनी है। इससे दोस्तों आप देखेंगे कि धन प्राप्ति के मार्ग जल्दी से जल्दी खुलेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं तरक्की से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, गुरुवार की शाम को आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का आपको दीपक जलाकर दोस्तों देसी घी का दीपक जलाकर आपको विशेष मंत्र का जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार है: ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप दोस्तों आपको कम से कम एक माला जाप करनी है, यानी दोस्तों 108 बार आपको जाप करना है। एक जाप माला पूर्ण करने के बाद उस जड़ के टुकड़े को निकालकर किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। तत्पश्चात गरीब बच्चों को मिष्ठान दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी भी धन की अभाव आपको नहीं होगा।